हेलो एंड या वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा, और आज हमारे साथ है ग्रेहम हाउसिंग फाइनेंस से मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर मनीष जायसवाल। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। नमस्कार तनिषा जी। नमस्कार, बहुत नमस्कार बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम, अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आपसे सर बात करने से पहले, हम जैसे जानते हैं आज यूनियन बजट साल 2025-26 निर्मला सीतारमन द्वारा पेश हो चुका है। बहुत सारे सेक्टर्स को जितनी भी उम्मीदें सबने लगाई थी, इतने दिनों से हम उम्मीदों की बात कर रहे थे, मांगों की बात कर रहे थे, बहुत लोगों की बहुत उम्मीदें पूरी हुई हैं। कुछ अभी भी निराश हैं, कुछ खुश हैं, कुछ अभी भी कंफ्यूज हैं। एवरीथिंग इज मिक्स्ड एंड वी कांट से कि सब एक साथ खुश भी होंगे सर। एवरीवन हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस एंड देयर व्यूज। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन यूनियन बजट 2025 to 26? आपका इस पर क्या कहना है सर? आपको कैसा लगा? पहले इससे शुरुआत करते हैं। तनिषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। जी। अ, ये बजट एक ऐसा कदम है जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन को ध्यान में रखकर काफी तैयार किया गया है। हम्म। इसमें व्यापार में सरलता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार प्रस्तावित की गई हैं, जैसे विवादों में कमी और प्रक्रियाओं को सरल बनाना। और हम्म। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्राथमिकता दी गई है। यस। और इसमें देश में हर कोने में विकास में डेवलपमेंट की काफी गति तेज होगी। हम्म। जैसे इस बजट के पहले ही अगर आप देखें तो भारत में लगभग 8,37,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। हम्म। इससे भारत के काफी हद तक जो छोटे शहर है और गांव है वो जुड़ गए हैं। हम्म। तो इन सारी चीजों का इंक्लूजन या समावेश जब होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इज अ नेचुरल आउटकम विद अ लैग। सो मुझको इन बजट में सारी योजनाओं को सही तरीके से इनको इसका इम्पैक्ट आगे काफी अच्छा आएगा। हम्म। अच्छी बात यह थी कि फिस्कल डेफिसिट को काफी चेक में रखा है, उसको 4.4% तक को सीमित रखने की एग्जैक्टली। लक्ष्य रखा गया है। हाँ, तो ये काफी संतुलित बजट है। और इसमें जो टैक्स प्रणाली को सरल बनाने का और एक तरह से जो ऑफिशियल ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए इस बजट का एक मुख्य उद्देश्य है। ईज ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। आई थिंक देयर आर टू की टेक अवेज फॉर मी एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न। सर, जैसे बजट में हर सेक्टर ने अपनी अपनी उम्मीदें थी। आपने देखा कि इस बार निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहते हैं, हेल्थ सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने टैक्स में भी कुछ बदलाव किए, टैक्स पेयर्स को भी एक राहत दी। और अगले हफ्ते जो नया टैक्स बिल आएगा उसमें देखा जाएगा, इनकम जो बिल आने वाला है, कि उसमें और क्या बदलाव होने वाले हैं जो इतने सालों भर पहले के बिल से अलग होने वाला है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि अब के समय में और बाकी समय में जनरेशन बहुत अलग हो चुकी है। आज के टाइम के जो यूथ हैं, युवा पीढ़ी है, वो थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू अगर हम एक दशक पहले की बात करें। ऐसे में सर आप जैसे एज मेरे ख्याल से सर जितने भी सेक्टर्स हैं आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपको रोजगार चाहिए, आपको उसके लिए जमीन चाहिए जहां पे काम हो रहा है, उसमें जाकर ही तो आप काम कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक अब रोजगार भी, आपको स्किल्ड अनस्किल्ड पीपल होते हैं, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड पीपल होते हैं, एवरीवन इज हैविंग अदर वे ऑफ वर्किंग। मुझे लगता है जो आप पहले, मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उनका सर एक ही कहना है, व्हाट ही इज कॉल इज, उनको भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं एज वी नो। सर विकसित भारत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं सारे लमसम उन्हीं के लिए उठाए जा रहे हैं। अपने हर एक कॉन्फ्रेंस में, अपने हर लाइव में वो इस चीज को जरूर मेंशन करते हैं, विकसित भारत। तो आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से इनकी सरकार अनाउंसमेंट्स लेके आ रही है, या जो भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक आपके हिसाब से एक विकसित भारत क्या है? सबकी अपनी डेफिनेशन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विकसित भारत के तहत हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसको सबसे पहला काम है कि इसको बेसिक हर चीजें की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जी। ऑल दी बेसिक सर्विसेज अराउंड, लेट्स टेक द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ हाउस, फूड, शेल्टर, रोड सर्विसेज, so they should be available at हम्म। least in a at par with other developed nations। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत एक रिच इकोनॉमी बन जाओ, लेकिन एक बेसिक्स जो जो अम्यूनिटीज हैं वो हमारे
सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। हम्म। मुझको, अगर मैं इसको एक एक चीजों को अगर बारीकियों से, अगर थोड़ा सा इसको दूसरे नजरिए से देखें, तो सबसे पहले, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। सड़कें, खुदाई, घर, और ये जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिस्पोजेबल इनकम फॉर द आम आदमी, which is who is able to basically cater to his needs, managing food inflation. So in हम्म। my view, when you are able to live a comfortable life and you have all the basic necessary infrastructure, which is rail, road connectivity, all of that put together, I think that's what really makes it a developed nation. अब आपसे, जैसे मैं अगर बात करूं अपने सेक्टर के खास तौर से, तो ये जो खास तौर से, ये एक बजट का काम नहीं है, ये सीरीज ऑफ बजट्स हैं जो लास्ट 6-7 साल की स्टेबिलिटी रही है, और एक बजट दूसरे को आगे लेके जा रहा है एज इफ अ ट्रेन इन मोशन। तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट आया हुआ है। आप, यानी उत्तर प्रदेश जैसे शहर में जाएं या राजस्थान में जाएं या कहीं शहर में जाएं, आपको जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछले 5 सालों में जो बदल गया है, जो बदलाव आया हुआ है, वो बहुत अच्छा आया है। हम्म। अगले 4 से 5 सालों में भी क्या इसका बदलाव और अच्छा आएगा? हम्म। जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से अ, ये बड़ी गतिशील अपवर्ड मोबिलिटी की प्रतिक्रिया है। इसमें सीमेंट, स्टील कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की इकोनॉमी है, ये और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम्म। जो जीडीपी पर कैपिटा था, ये कभी एक टाइम पे ये $800 एनुअल हुआ करता था, अब वो 2500 के पास हो गया है। क्या इसको 5000 तक होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। इसको जाने में कितना वक्त लगेगा? 10 साल लग सकता है। हम्म। हमारी हाउसिंग जो सेक्टर थी, ये टोटल 33 लाख करोड़ की थी। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में ये 50 लाख करोड़ की हो जाएगी। एग्जैक्टली। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर साल 25 लाख लोगों को सब्सिडी मिलती है। अगले 5 साल में 1.25 करोड़ लोग अपने घर में रहेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजों से ही भारत का विकास होता है। तो इट्स विकास इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो मतलब आपको लगता है कि ये जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का ये जो एजेंडा है ये पूरा हो पाएगा? मतलब आप एज ए, देखिए, अभी से just चौबीस seeing साल the current या situation, sir. I'm just talking about the current. We don't know, यस, obviously know. Yes. I'm not so gonna force you for that. I know it's a no, no, huge statement to make. I think what really matters is the direction and the intent. I Yes. think the direction and the purity of intent, ये बिल्कुल उस दिशा में है। उससे ज्यादा कमेंट करना किसी के फोरकास्टिंग एबिलिटी के बाहर की बात है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर मैं मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म रेंज देखता हूँ, डायरेक्शन ठीक है। मीडियम टर्म में इंटेंट, एफर्ट्स, जिस तरह से एक इंक्लूसिव कोलैबोरेशन का कल्चर बना हुआ है, in a public private partnership, we get involved in so many policy making, into so many, the government is listening, the government is working together, and most of the policies which are now getting made are really pragmatic. तो ये चीजों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में काफी जोर शोर से, मजबूती से, ऊर्जा पूर्वक अग्रसर हैं। एज यू सेट योर सेइंग करेक्ट कि जिस तरीके से सरकार योजनाओं पे ध्यान दे रही है, जिस तरीके से एक युवा के लिए इंटर्नशिप, ऑब्वियसली वेन एवर वी गोना स्टडी 12th के बाद एक डिप्लोमा या जिस भी चीज़ में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें करने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया आप जॉब कैसे मिलेगी? जॉब के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए। अब हर जगह इंटर्नशिप की बड़ी लैकिंग हो रही थी। In that case also, government has bought internship schemes for youth who have just stepped in into this career world, the main circle, 360 circle of people for which they have started earning, the earning process. उसके लिए भी they are helping out, even they are helping out for the health sector, if I must say. For the health sector True. also in this budget they have done a huge thing. लाइक सर थोड़ी मेडिसिन में सस्ती करी हैं, कुछ कस्टम ड्यूटीज सस्ती करी हैं सर। इससे एक अफोर्डेबल, जब तक इन्वायरमेंट रहेगा नहीं मेरे हिसाब से, जब तक कोई इंसान किसी भी चीज में कैसे जाएगा, वेदर आई टेक घर के ऊपर, एक सर के ऊपर घर चाहिए, एक छत चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो अफोर्डेबिलिटी चाहिए। मेट्रो सिटीज बन रही हैं, मेट्रो सिटीज के अराउंड सर जब हम वी वर टॉकिंग बिफोर बजट, द एक्सपेक्टेशंस, मांगे जो है लोगों की, सर मांगे यही थी कि अगर हमने आम जनता से बात करी या जिनसे भी हमने बात किया, उनकी मांगे यही थी कि साइड में मेट्रो तो बन गई है
पर घर सस्ते नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे पॉश एरियाज में यू नीड अ गुड प्लेस, अफोर्डेबल, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा, यू हैव समथिंग टू लैक। तो सर इसके ऊपर जैसे आपने बोला कि अब उनको घर मिलने शुरू हो गए हैं योजना के तहत, अब मिल जाएंगे आने वाले 5 साल में। आपको लगता है सर कि वट एवर गवर्नमेंट इज डूइंग टू मेक पीपल इन लिव इन टू देयर ओन हाउसेज, एज यू ऑल्सो इंटरकनेक्ट विद दैट, बिकॉज आपका जो कंपनी है वो यही बोलता है। सो आप इस पे क्या कहना हाँ चाहेंगे? हाँ, तो तनिषा जी, सबसे पहले अ, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको वर्टिकल हाउसिंग यानी अपार्टमेंट ज्यादा समझ में आता है। हम्म। रियल इंडिया, असली भारत आपके शहरों से 80-100 किलोमीटर के बाहर शुरू होता है। एग्जैक्टली सर। वो मोस्टली, दैट इज मोस्टली हॉरिजॉन्टल हाउसिंग। हम्म। हम जो लोन करते हैं वो शायद बहुत लोगों के जो कार का लोन होता है उससे भी काफी कम होता है। 10 से 15 लाख का हमारा हाउसिंग फाइनेंस का लोन होता है। जो, अगर आप रियल इंडिया की बात करें तो रियल इंडिया में इस वक्त सरकार क्या क्या स्कीम लेके आई हुई है। हम्म। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की स्कीम है। हम्म। इसके तहत सरकार 1,80,000 का सब्सिडी देती है ओवर 5 ईयर पीरियड। सो अप्रोक्सीमेटली आपका 36,000 रुपये यानी 3,000 रुपये पर मंथ का एक तरह से डिस्पोजल इनकम बढ़ जाता है। हम्म। इसके अलावा सरकार एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आई है जो पिछले बजट में अनाउंस हुआ था, लेकिन उसकी अ, जो मोमेंटम है वो इस साल जम के आने वाली है। इस क्रेडिट गारंटी स्कीम से हमारी जैसी कंपनी को काफी ऊर्जा मिलती है कि वो जाके और इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, रियल इंडिया में जाके लैंडिंग स्टार्ट करें, और हम लोग थोड़ा और अपने ब्रांचेस एक्सपेंशन रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं और उन लोगों तक पहुंचे जहां तक जिन्होंने कभी, जिनके लिए घर सिर्फ एक मात्र सपना हुआ करता था। हम्म। तीसरा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इसके लिए सरकार ने एक रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की कंपनी को फ्लोट किया हुआ है। इसके बारे में बजट में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन काम बहुत है और इसके हम्म। सीईओ को अपॉइंट किया हुआ है। और इससे फंडिंग की अवेलेबिलिटी होगी। जो इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थे, जो जिनका पैसा यहाँ तक पहुंच नहीं पाता था, विदेशी पैसा आ नहीं पाता था, इसका पूरा चैनलाइजेशन होगा। तो हम्म। इससे एक तरफ से और ग्रोथ आएगा। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ये जो पैसा है नेशनल हाउसिंग बैंक से आता है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक हो जाता है, उससे आगे लेंडिंग होती है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो इसका एक मोमेंटम और मास इम्पैक्ट काफी जोर से आता है। तो मुझको ऐसा लगता है कि अ, अगर 10 से 15 लाख, या यानी एक जिसको हमने डिफाइन किया है लोअर इनकम ग्रुप और या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अप टू 6 लाख रुपीज, जिसके जो एक आदमी 50,000 कमाता है, तो वो 10 से 15 हजार या 20,000 तक का अगर इंस्टॉलमेंट भर सकता है तो उसके लिए क्या घर अवेलेबल है? जरूर अवेलेबल है, क्योंकि जैसे पिछले साल 23 शहरों में अप्रोक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर का मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल रोड कनेक्टिविटी वो बनी है। हमारी ये जो अर्बन रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनी है। इस साल वो भी 1,000 किलोमीटर और बढ़ेगी। इससे लोगों को अगर 40 मिनट में अपने थोड़े शहर दूर से पास में आके आना पड़ेगा, और वो गतिविधियां जब आगे बढ़ेंगी तो इससे क्या पेरी अर्बनाइजेशन तेज बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन फास्ट बढ़ेगा। आई थिंक rurbanization and urbanization will be the two phenomena which will play out very rapidly in next 5 years. So these are my views as we are experiencing it on the ground. यस सर, सो एज यू सेड सर, मुझे लगता है कि आवर ऑडियंस इज क्लियर अबाउट द हाउसिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थैंक यू सो मच आपको मैं सर। हाँ। यस 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 अब यस। एक बात उठते, जैसे कि एक छोटी सी बात है जो समझ में अगर आ जाए। अभी जैसे आज 12.75 लाख तक पे सैलरी पे टैक्स बेनिफिट है। हम्म। इसमें जो डिस्पोजेबल इनकम 5-6 हजार रुपए का ये जो बचता है, हम्म। ये ये लोगों के कंजम्पशन में जाएगा, इनके ग्रोथ में जाएगा, इनकी बेसिक नीड्स पूरी भी होंगी। ऐसे छोटी छोटी सारे एक्शंस को लेके इसका जो समन्वय होता है, उससे जाके इंक्लूसिव डेवलपमेंट बनता है। सर द लास्ट लाइन यू सेड ना, आवर ऑडियंस विल गेट टू इट, बिकॉज सर आपने जिस तरीके से सारी चीजें समझाई हैं, तो हो सकता है जो बजट में चीजें नहीं समझ आई होंगी इन जनरल, तो क्योंकि सर एक आम जनता को, सर अगर मैं आपसे बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करूं तो एक आम जनता को सबसे ज्यादा जिस चीज का है कि हम चीजें सस्ती मिलेंगी, क्या हम अपना घर खरीद पाएंगे, कि जिस आवास योजना के तहत सरकार ने हमसे वादे किए थे क्या वो पूरे हो पाएंगे, और आखिर में वो पूरे हो ही जाएंगे। सो यही जो है हमारी आम जनता का है, और आपने इसी चीज को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट हमारे सामने किया। Thank you so much for joining us with this, sir. I don't want to, but I have to say a goodbye, because
as you know. Uh, थैंक यू। thank you so, sir. Thank you so much for joining us on our session. And you're watching PESA Live. Is there is anything you want to know regarding any schemes, any kind of schemes on budget or anything, any question our audience have regarding our session? They can pin me down on comment so that I will try कि सर से हम उन सवालों को आप तक पहुंचाएं और आपके सवालों के सारे जवाब आए. Thank you so much for joining us, sir. It's me, Tanisha, with you. नमस्कार।